अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारे पास डाटा गिवन है वो हमारे पास क्या कहता है, वो है हमारे पास द फोर्स ऑफ रिपल्जन F न्यूटन N between two particle is inversely proportional to the square of distance dm between the particle। हमारे पास फोर्स है, ठीक है, और आपको पता है जो फोर्स का यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। बिटवीन टू पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो क्या है, दो पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब वो कहता है कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के दरमियान, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, उन दोनों पार्टिकल के स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के दरमियान वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, राइट आ फार्मूला कनेक्टिंग एफ एंड डब्ल्यू। हमने क्या करना है, हमने एक फार्मूला लिखना है एफ और एफ एंड डी के दरमियान। व्हेन द पार्टिकल आर अ सर्टेन डिस्टेंसेस अपार्ट द फोर्स ऑफ रिपल्जन इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाल्व्ड। ठीक है, वो कहता है कि पहले तो आपने कनेक्टिंग फार्मूला लिखना है एफ और डी के दरमियान, और उसके बाद आपने व्हेन द पार्टिकल आर अ सर्टेन डिस्टेंस, जब वो पार्टिकल एक खास फासले पे हों अपार्ट द फोर्स और रिपल्जन, तो उनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, वो हमारे पास 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ्ड। अब हमने क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड करनी है जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, वो हमारे पास हाफ्ड का मतलब है हाफ हो गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, सॉल्यूशन में जाएंगे। तो सॉल्यूशन में जाके सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जो फोर्स है वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो F इज इक्वल टू है हमारे पास 1 बाय हमारे पास क्या है, D का स्केयर है। ठीक है, उसने हमें बता दिया कि जो फोर्स है वो हमारे पास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, प्रोपोर्शनल का इसका साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 1/d स्क्वायर लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो f है, f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास k ओवर हमारे पास d का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका पार्ट जो 1 है, राइट डाउन फार्मूला, यहाँ पे लिख लेना राइट डाउन आ फार्मूला कनेक्टिंग एफ एंड डब्ल्यू। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिखना है। जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन रहा है तकरीबन वो यही बन रहा है। ठीक है, इसी को लिख लें। तो यहाँ पे अगर इसका पार्ट 1 लिख लें तो फिर भी ठीक है, ना लिखें तो इधर लिख लें। जो हमारे पास आ रहा है एफ इज इक्वल टू हमारे पास जो इसका कनेक्टिंग फार्मूला आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, के ओवर हमारे पास आ रहा है डी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है द पार्टिकल आर अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द फोर्स ऑफ रिपल्जन इज 20 न्यूटन। जो पार्टिकल हैं अगर वो एक ख़ास फासले पर हैं तो फिर जो हमारे पास उनके दरमियान जो रिपल्जन की फोर्स है वो हमारे पास क्या है, व्हेन एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रही है, 20 न्यूटन है। यहाँ पे लिखना है, आपने क्या लिखना है, वैन लिखना चाहें तो लिख लें, या एफ इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन लिख लें। तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वहाँ पे हम डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमने कर लिया, लेट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल वो हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लेट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, x मीटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर, इसको आप अगर 1 का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में जाना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 को आपने इस्तेमाल करना है। उसमें जस्ट आपने क्या करना है, आपने f की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास डिस्टेंस है पार्टिकल के दरमियान वो हमारे पास कितना है, x सेंटीमीटर है, तो वो आपने पुट कर देना है। तो यहाँ पे f की जगह पे हमने क्या किया, ये हमारे पास फार्मूला था, इसमें f की जगह पे 20 पुट कर दिया। यहाँ से k की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और जो हमारे पास
है डी है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास एक्स, और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अगर इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास के ओवर हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्केयर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू फाइंड करें तो के इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एक्स के डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास के इज़ इक्वल टू हमारे पास 20 एक्स का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। अब वो कहता है कि अगर इसका डिस्टेंस हाफ्ड कर लें, ठीक है, एंड पे वो कहता है कि जो इसका डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, हाफ्ड है। तो यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन, यहाँ पे जो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, के इज़ इक्वल टू हमारे पास जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 20 एक्स का स्केयर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जब वो हमें कहता है कि जो इसका डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास हाफ्ड आ रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे when distance is halved। ठीक है, जब हमारे पास डिस्टेंस हाफ्ड होता है, हाफ्ड का मतलब है कि हाफ हो जाए। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हमने लिया था वो हमने क्या लिया था, वो हमने एक्स एम लिया था। तो डिस्टेंस अगर हाफ हो गया है तो वो हमारे पास विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, एक्स आ जाएगा, मतलब है जो हमारे पास डिस्टेंस लिया था वो हमारे पास एक्स एम लिया था। अब हाफ्ड की बात आई है तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 1/2 कर लिया। ठीक है, 1/2 एक्स आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर आपने 1 को ही इस्तेमाल करना है, उसमें आपने जस्ट पुटिंग करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये खड़ी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस हाफ होता है तो फोर्स हमने क्या करनी है, फोर्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, F इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, K की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली, वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास 20 एक्स का स्केयर आ रही है। और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको D भी कह सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 है। ठीक है, और उसका हमारे पास क्या आ रहा है, 7x है, और इसका हमारे पास आ रहा है, स्केयर आ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ से अगर हम F की वैल्यू फाइंड करें तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 20x का स्केयर। ठीक है, डिनोमिनेटर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 है ना, उसका स्केयर आ रहा है तो ये हमारे पास 1/4, और उसका हमारे पास स्केयर आ गया, एक्स स्केयर से कट जाएगा। अब मैंने आपको बताया जब नोमिनेटर का डिनोमिनेटर आए और इस डिनोमिनेटर का अगेन डिनोमिनेटर आ जाए तो वो नोमिनेटर के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास नोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर का अगेन डिनोमिनेटर है तो वो नोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 20 को मल्टीप्लाई करवाया 4 के साथ, ये हमारे पास 24 और हमारे पास क्या होता है, 80। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 80 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 7 ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें क्या कहता है, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम द हाइट h सेंटीमीटर ऑफ अ कोन। ठीक है, एक हमारे पास कोन है जो उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, सेंटीमीटर ऑफ अ कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस रेडियस आर। ठीक है, उसका जो बेस रेडियस है आर वो उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए मैंने कोन बनाई है। ठीक है, जो हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन थी वो मैंने पुट भी कर दिया, एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड हाइट है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द बेस रेडियस आर सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो क्या है, उसके बेस रेडियस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोन हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर अगर हमारे पास कोन है उसका जो बेस रेडियस है वो हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, एंड अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब उसका जो बेस रेडियस है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, द बेस radius of a cone B is 3 centimeter and the height of cone C is 1.25 centimeter. If all the cones have the same volume, find the height of cone B। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ कोन बी। हमने कोन बी की हमने क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, द बेस रेडियस ऑफ कोन सी, हमने जो हमारे पास कोन सी है उसकी यहाँ पे उन्होंने क्या दी है, जो कौन सी है उसकी उन्होंने हाइट दे दी है। वो कहता है कि इसका आपने क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, जो कोन ए है उसमें जो डाटा गिवन है वो मैंने यहाँ पे फिगर भी बना के बता दिया है कि जो कोन ए है उसमें उन्होंने हाइट दे दी है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है।
जो कोन बी है उसमें जो हमारे पास हाइट हमने फाइंड करनी है, जो आर हमारे पास कितना है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो कोन सी है उसमें उन्होंने हाइट हमें बता दी है वो हमारे पास 1.25 और रेडियस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हाइट है वो क्या है, सोल्यूशन में जाएंगे। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, सोल्यूशन में हम लिख लेना है सोल्यूशन। ठीक है, और जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, जो हाइट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास 1/r² के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना है, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा इनटू हमारे पास के मल्टीप्लाई हमारे पास 1/के आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे एच इज़ इक्वल टू हमने क्या करना है, के को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास k/r का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास आर का स्क्वायर आता है तो तब हमारे पास जो कोन ए है उसकी वो हाइट भी हमें दे देता है और रेडियस भी दे देता है। अब जो इसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 5 है। ठीक है, के यहाँ से हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और जो आर है वो हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा है वो हमारे पास क्या है 6, और उसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना। तो यहाँ पे हमारे पास 5 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास के आ जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या करना है 6 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास क्या होता है 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 36 को हमने क्या करना है 5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, तो के विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोन ए है। ठीक है, जब उसने हमें हाइट भी दी है रेडियस भी दिया तो हमने उससे क्या फाइंड कर लिया, उससे हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बी कोन में वो हमें क्या कहता है, ठीक है, बी कोन अगर हम ये 180 की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम आगे मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एच इज़ इक्वल टू हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास 180 है, ओवर हमारे पास क्या है आर स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब बी कोन है, ठीक है, बी कोन की बात करें तो उसमें हमने क्या करना है, जो इसका हमारे पास पार्ट 1 है, ठीक है, सॉरी इसका पार्ट 1 है, उसमें वो कहता है कि आपने बी कोट में फाइंड द हाइट, हमने क्या करनी है, हाइट हमने फाइंड करनी है, जो हमारे पास उसका जो रेडियस है वो हमारे पास उन्होंने दे दिया विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस फार्मूला में आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी, तो एच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180, ठीक है 180 आर है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आर है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास एच है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब हमारे पास हाइट हमने फाइंड करनी है और रेडियस उसने हमें 3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी हमारे पास हाइट आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उस सेकंड पार्ट में उसने हमें कौन सी दी है, सी में वो कहता है कि जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर है, और आर जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन इक्वेशन नंबर 1 ही को इस्तेमाल करना है। एच की जगह पे हमने क्या पुट करना है, एच हमारे पास 1.25, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू के हमारे पास 180 पुट किया हुआ है, आर स्क्वायर है, ठीक है, आर अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों की आपने प्लेस चेंज करनी है, आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180 को डिवाइड करेंगे अगर हम 1.25 पे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ठीक है, इधर भी आपने अंडर रूट ले लेना है, इधर भी आपने अंडर रूट लेना है, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास r इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 144 का अंडर रूट लें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब आपको पता है जब हम अंडर रूट लेते हैं तो 7 प्लस माइनस आता है, लेकिन जब हम किसी भी रेक्टेंगल की, ट्राईएंगल की या कोन की बात करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है, जो उसकी लेंथ होती है, वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी वो नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे r इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो
आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।